अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स। अगर आपको बड़े बड़े नंबर दिए जाएं और आपसे एचसीएफ का कहा जाए कि इनका एचसीएफ मालूम करें, तो आप जो कल की वीडियो में हमने 10 और 20 का एचसीएफ मालूम किया था उस तरीके को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उनके फैक्टर्स मालूम नहीं होते बड़े नंबर्स के। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड या तरीका है वो है डिवीजन मेथड। तो बितरतीब हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे और इसके बाद हम डिवीजन मेथड को सीखेंगे। जो पहला मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें सबसे पहले आपको इस लफ्ज़ की मुतालिक मालूमात होनी चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन हमारे पास वो तरीका है जिसकी मदद से हम एक नंबर को उसके फैक्टर में रिजॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 ज़रब 4, ये मैंने 20 का फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ये है कि इस 20 को मज़ीद मैं 5 ज़रब 4 को मैं मज़ीद रिजॉल्व कर लेता हूँ 2 ज़रब 2 में। तो 20 मेरे पास आ गया 5 ज़रब 2 ज़रब 2, 5 ज़रब 2 10, 10 ज़रब 2 20। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो यहाँ पे सारे के सारे मेरे पास प्राइम फैक्टर आ गए। 5 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी प्राइम फैक्टर है 20 के। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। बीस मैं लगा लेता हूँ और मेरे पास चूँकि प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 इस तरह, कम से कम 19 या 23 तक आपको मालूम होनी चाहिए। 2 से हम स्टार्ट लेते हैं। 20 2 पे डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 की तरफ जाएंगे, लेकिन ये 2 पर डिवाइड हो रहा है। हम कहते हैं कि 10 ज़रब 2 से आता है 20। इसके बाद 10 के लिए हम देखेंगे कि आया ये पहले प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 5 ज़रब 2 10। इसके बाद हम 5 के लिए देखेंगे कि ये कौन से प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है। तो ये ना तो 2 पे डिवाइड हो रहा है ना 3 पे, बल्कि प्राइम नंबर जो है वो अपने आप पे सिर्फ डिवाइड होता है। तो ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 ज़रब 1 से 5। अब जब आखिर में आपके पास 1 आ जाता है तो यहाँ पे जो आपको नंबर्स हासिल होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं और वो उस दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर होते हैं। यानी 20 हमारे पास बराबर होगा 2 ज़रब 5। ये हमने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसी तरीके को हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नंबर्स का, बड़े नंबर्स का एचसीएफ मालूम कर सकते हैं। सेम तरीका है, हर एक नंबर को इसी तरीके से हम हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं, फिर उससे हम कॉमन फैक्टर लेते हैं और उससे फिर हम एचसीएफ निकालते हैं। तरीके की तरफ चलते हैं कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए एचसीएफ निकालते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 56 एंड 70 और आपसे कहा जाए कि इसका एचसीएफ मालूम करें। टेस्ट में ये होता है कि वहाँ पे आपको आज़ादी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं और
आप डिवीजन मेथड के ज़रिए से भी निकाल सकते हैं, जिस तरीके में आपको आसानी हो। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ 56 और 70 का HCF मालूम करेंगे। तो सबसे पहले 56 के प्राइम फैक्टर हम मालूम करेंगे। ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये तरीका हम पहले डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ चुके हैं कि अगर वंस प्लेस पे 2 4 6 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 पर डिवाइड होगा। तो 2 पर डिवाइड कर लें, 2 ज़रब 2 4, 1 बकाया 16, 8 दूने 16, 28 ज़रब 2 से 56 या 56 आता है। ये दोबारा 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो 14 ज़रब 2 से 28, ये दोबारा 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो 7 ज़रब 2 पर, तो 7 ज़रब 2 से 14। अब 7 जो है हम इसके लिए देखेंगे कि ये कौन से प्राइम नंबर पर डिवाइड हो रहा है। तो 7 खुद प्राइम नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ या तो 1 पर डिवाइड होगा, लेकिन 1 हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर होना ज़रूरी है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम अपने आप पर डिवाइड करेंगे 7 ज़रब 1 से 7। तो यहाँ पे जो नंबर्स आपके पास आए वो सारे प्राइम नंबर है, और ये 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। 56 इज इक्वल टू 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7। नेक्स्ट 70 की तरफ आते हैं। 2 पर डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले प्राइम नंबर 2, इसके बाद 3 5 7 11 13, इस तरह हम तरतीब से एक एक नंबर को इस पर देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो 35 ज़रब 2 से 70 या 70। अब ये 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे देखने 3 की लेफ्ट आती है कि इसको जमा कर ले, 5 जमा 3 8, 8 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा हो तो 35 भी डिवाइड नहीं हो रहा। 5 पे देखने 5 पे ये डिवाइड हो रहा है, 7 ज़रब 5 से 35। 7 जो है ये प्राइम नंबर है, तो ये खुद अपने आप पे डिवाइड होगा। यहाँ पे देख लें 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास ये है। 70 इज इक्वल टू 2 ज़रब 5 ज़रब 7। अब हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, तो HCF को निकालने का जो मरहला है वो आ चुका है। सबसे पहले आपने स्टेप 1 आपने कॉमन फैक्टर्स लेने। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स जो दोनों में मौजूद हों। ये 2 जो है ये मौजूद है 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी और 70 के, तो 2 को हमने एक मुश्तरका तौर पर ले लिया। इसके बाद अगर हम देख लें तो इस 2 के लिए यहाँ कोई 2 मौजूद नहीं, इस 2 के लिए यहाँ 2 मौजूद नहीं, इस 5 के लिए ऊपर 5 मौजूद नहीं, तो इसको क्या करें, इसको ना लें, हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ले लें। लेकिन अगर यहाँ पे देख लें तो 7 और 7 दोनों में मौजूद हैं, ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। इसके बाद आपके पास 2 कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर आ गए। HCF आपके पास क्या है, HCF इन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाता है। 2 ज़रब 7 से 14, अगर 3 है 4 है 5 है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स इनमें से आप निकालते हैं उनको मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका HCF होगा। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो 14, ये HCF है 56 और 70 का। इस बार हम 3 नंबर लेते हैं, 18 30 और 90, और इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं और फिर इससे हम HCF निकालेंगे। सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टर कर लें, तो ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, 9 ज़रब 2 से 18। ये अब 2 पर डिवाइड नहीं होगा 9, तो 3 पर ये हम देखेंगे
प्राइम नंबर्स आपके पास हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, डैश 3 पर ये डिवाइड हो रहा है। 3 ज़रब 3 से 9, दोबारा 3 पर ये डिवाइड होगा 3 ज़रब 1 से 3। ये आपके पास 18 का प्राइम फैक्टर्स हो गए। 18 मसावी है 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इसके बाद 30 की तरफ आते हैं। 2 ज़रब 3 6, 6 ज़रब 3 18। 30 की तरफ आ जाए, 2 पे डिवाइड कर लें 15। 15 ज़रब 2 से 30। इसके बाद 15 जो है 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 पे देख लें 3। 5 ज़रब 3 से 15। इसके बाद 5 प्राइम नंबर है, ये खुद पे डिवाइड होगा 5 ज़रब 1 से 5। ये जो है ये आपके पास 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 2 ज़रब 3 ज़रब 5। इसके बाद आप 90 की प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 पे देख लें 45 ज़रब 2 से 90। इसके बाद 3 पे देख लें 15 ज़रब 3 45। इसके बाद दोबारा ये 3 पे होगा तो 5 ज़रब 3 से 15। इसके बाद दोबारा 5 पे ये होगा 5 ज़रब 1 से 5। तरतीब के साथ आपने जाना है, ऐसा नहीं कि 2 पे तो कर लिया, दोबारा ये 2 पे हो रहा है लेकिन आपने 3 पे कर लिया। नहीं, जब 2 का ख़त्म होगा तो 3 पे देखेंगे, 3 का ख़त्म होगा तो 5 पे, 5 का ख़त्म होगा तो 7 पे, 7 का ख़त्म होगा तो 11 पे। इस तरह ये आपके पास क्या हो गया, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। अब इनमें से हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लें ये 2 तीनों में मौजूद है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर में 1 2 आप लिखने के 2 जो है ये तीनों में मुश्तरक है। ये 3 आप देख लें ये तीनों में मुश्तरक है तो यहाँ पे हम 1 3 लिख लेंगे। बाकी ये 5 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ऊपर तीसरे नंबर्स के लिए 5 मौजूद नहीं तो इसको हम कॉमन नहीं लेंगे। इस तरह ये 3 यहाँ मौजूद है लेकिन इसके लिए यहाँ कोई 3 मौजूद नहीं तो हम इसको भी कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन हमारे पास सिर्फ 2 और 3 आ गए। HCF आपके पास आता है इन कॉमन को मल्टीप्लाई करने से। 2 ज़रब 3 मसावी 6, तो 6 जो है ये आपका हो गया HCF। कौन सी तरीके से हमने निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ आ चुका होगा। आगे हम डिवीजन मेथड जो कि बहुत ही आसान है और उस पर टाइम भी कम लगता है। मैं खुद जब टेस्ट में HCF के जो सवालात हल करता हूँ तो मैं डिवीजन मेथड इस्तेमाल करता हूँ। इस पे टाइम ज़ाया होता है, ये लंबा प्रोसेस आसान है लेकिन लंबा है, इस पे टाइम ज़ाया हो जाता है। और टेस्ट में हमने शॉर्ट मेथड के ज़रिए से सवालात हल करने होते हैं ताकि हमारा जो वक्त है वो बचत हो जाए और हमें आगे दूसरे MCQs के लिए वक्त मिल जाए। तो डिवीजन मेथड की तरफ चलते हैं, वो आप सीख जाएं एक बार तो बहुत ही एक तेज़ मेथड है, आप तेज़ी से उसके ज़रिए से HCF निकाल सकते हैं। डिवीज़न मेथड हमारे पास, डिवीज़न मेथड के लिए पहले हम 2 नंबर्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो 2 नंबर हैं, हम वही नंबर लेते हैं 56 और 70 जिसका हमने अभी HCF निकाला। इसका हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए से देखते हैं। डिवीज़न मेथड का तरीका ये है, गौर से सुन लें कि जो नंबर बड़ा हो इसको आपने क्या करना है, डिवाइडेंड बनाना है और जो नंबर छोटा हो इसको आपने डिवाइज़र बनाना है। तो 70 डिवाइडेंड है 56 आपका डिवाइज़र। अब इसको इस पे डिवाइड कर लें तो 1 ज़रब 56 से 56, 1 ज़रब 56 से 56 माइनस कर लें 10, 6 10 से 6 माइनस कर लें 4,
6 से 5 माइनस कर लें 1, 14 आ गया आपके पास। अब क्या करना है, इस नंबर का और ये जो रिमाइंडर है इसका आपने देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है। जाहिर है यहाँ पे 56 है, तो ये बड़ा है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरीके से डिवाइडेंड बनाना है और 14 जो है ये आपका डिवाइज़र हो गया। अब इसके लिए हम देखेंगे 56 के लिए। तो 14 को अगर हम 4 से ज़रब देंगे तो आपके पास 4 ज़रब 4 से 16, एक कैरी, 4 1 4 ज़रब जमा 1, 56 माइनस करने 0 बकाया आता है। तो जब आपके पास आखिर में 0 बकाया आ जाए तो वहाँ पे आपने जो आखिरी डिवाइज़र है इसको देखना ही, ये आपका HCF हो गया। HCF इज इक्वल टू 40। आखिरी डिवाइज़र जो आपके पास बाकी रहता है, जब आपके पास बकाया 0 आ जाए तो उस वक़्त जो आखिरी डिवाइज़र होगा वो आपका HCF होगा। वीडियो को रिवर्स करके देख लें, वहाँ पे भी हमने 14 HCF इन्हीं दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से निकाला था। लेकिन जो टाइम लगा वो भी आप नोट कर लें और इस टाइम को भी नोट कर लें, इस तरीके को भी देख लें। बहुत ही मुख्तसरन, बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में हमने HCF जो है वो मालूम कर लिया। तो डिवीज़न मेथड MCQs को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड है। अब आते हैं, हम 3 नंबर्स लेते हैं और इसका HCF हमने मालूम करना है डिवीज़न मेथड के ज़रिए से। तो इस तरीके को भी आप गौर से देख लें, तरीके को भी आप सीख लें। तरीका मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ 1-2 जगहों पे आपने पॉइंट्स नोट करने हैं कि हमने ये डिवीज़न, ये आम जो रूटीन की डिवीज़न है इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो इस डिवीज़न को आप गौर से देख लें। एक बार जब आप ये सीख जाएंगे तो MCQs को सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने ये ज़रूर सीखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा और टेस्ट में हमारे पास जो कीमती चीज़ है वो है टाइम। तो इस तरफ आते 3 नंबर्स में आपने क्या करना है कि कोई सी भी 2 नंबर ले लें, कोई सी भी 2 नंबर। फॉर एग्जांपल हम पहले 2 नंबर लेते हैं। इन 2 नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है इसको आप उसी तरीके से डिवाइडेंड बना लें और जो छोटा नंबर है उसको आप डिवाइज़र कर लें। तो 52 ज़रब 1 हम करेंगे, 52 ज़रब 1 से 52, 52 ज़रब 2 फिर 104, वो ज़्यादा हो जाता है। माइनस कर लें यहाँ पे 0, 7 - 5 से 2, आपके पास क्या आ गया 20। ये आपके पास बकाया है। अब हमारा काम क्या होगा, इन 2 नंबर्स के साथ होगा ये डिवाइज़र और ये रिमाइंडर। इसमें हम देखेंगे 20 छोटा है, 52 जो है वो बड़ा है। तो 52 को हम डिवाइडेंड करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि बड़े हिस्से को आपने फ़ौरन डिवाइडेंड बनाना है। तो 52 डिवाइडेड कर लेंगे, 20 डिवाइज़र, 20 ज़रब 2 से आपके पास 40 माइनस कर लें, 2 - 0 2, 5 - 4 1, 12। अब 12 और 20 में हम देखेंगे, इसमें और इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, इसको आप डिवाइडेंड कर लें। 12 को आप डिवाइज़र कर लें, 12 ज़रब 1 से 12 माइनस करने 8 आता है। अब आपने क्या करना है कि 12 जो कि बड़ा है इसको आप डिवाइडेंड कर लें और 8 छोटा है इसको आप डिवाइज़र कर लें। 8 ज़रब 1 से 8 आता है, माइनस कर लें, 4 बकाया आता है।
अब 8 बड़ा है 4 छोटा है, 4 को आपने डिवाइज़र करना है 8 को डिवाइडेंड, तो 4 ज़रब 2 से 8 आता है, माइनस करने 0 बकाया आ गया। आपके पास जब 0 बकाया जाता है तो आपका जो प्रोसेस है वो बस ख़त्म हो गया। आखिरी डिवाइज़र को हमने लेना है, ये हमारे लिए कीमती चीज़ है HCF के लिए। अगर दूसरा नंबर आपके पास नहीं है, तीसरा नंबर, तो इन दोनों के लिए 4 जो है ये HCF है। लेकिन हमारे पास तीसरा नंबर है तो हम 86 और 4 के लिए दोबारा यही प्रोसेस करेंगे। 4 छोटा है, इसको हम डिवाइज़र बनाएंगे और 86 को डिवाइडेड। अब हम क्या करेंगे कि 4 के लिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे 86 तक। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये आम डिवीज़न से थोड़ा मुख्तलिफ है। 8 के लिए नहीं पढ़ना बल्कि 86 के लिए हमने 4 का पहाड़ा पढ़ना है। दोनों हिस्सों को हम लेंगे। आम डिवीज़न में फिर हम 8 के लिए ये स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 86 के लिए हम करेंगे। यहाँ पे अगर हम पहाड़ा पढ़ लें तो 21 ज़रब 4 से आपके पास 84 आता है। इसके बाद दूसरा जो है वो 22 88 देगा आपको, वो बढ़ जाता है। तो माइनस करने से आपके पास 2 बकाया आता है। अब ये रिमाइंडर जो है ये कम है इस डिवाइज़र से, तो डिवाइज़र को डिवाइडेंड बना लें। ये आप इसके लिए पहाड़ा पढ़ें तो 2 ज़रब 2 से 4 आता है, माइनस करने 0 बकाया आता है। तो जब आपके पास 0 बकाया या रिमाइंडर आ जाए तो उस वक़्त आपने आखिरी डिवाइज़र को देखना है। ये आखिरी डिवाइज़र ही हमारे लिए HCF में कीमती चीज़ है। अब मज़ीद आगे अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर नहीं है तो इन तीनों के लिए आपके का HCF जो है वो क्या है, ये आखिरी डिवाइज़र है जो कि हमारे पास 2 है। तो 52, 72 और 86 का HCF क्या है, वो हमारे पास 2 है। मुख्तसर सा तरीका है, सिर्फ स्टेप वाइज सीख लें तो आपके लिए टेस्ट में बहुत ही मुफीद तरीका ये साबित होगा। आगे फिर हम LCM की तरफ नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। एक बात और, वीडियोस तो आप देख लेते हैं, लेकिन वीडियोस के नीचे एक निशान है लाइक का, वो ज़रूर दबाया करें ताकि हमें सपोर्ट मिलते रहे और हम इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। इंशाल्लाह इस चैनल से आपको हमेशा हेल्पफुल मवाद मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।